अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो एक चीज नोटिस करेंगे कि मैंने बार बार चाइनीज कंपनीज की प्राइवेसी पॉलिसीज पर सवाल उठाए हैं। ऐसा ही मैंने पिछली वीडियोस में Xiaomi एंड पोको के बारे में भी बात करी थी। तो आज हम बात करने वाले हैं हुआवे के बारे में। आप सभी को पता होगा कि यूएसए ने हुआवे को बैन कर दिया था पिछले साल, और इसी चीज को फॉलो करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी थी कि वो हुआवे से 5G टेक्नोलॉजी नहीं खरीदेंगे कुछ सिक्योरिटी रीजंस के कारण। पिछले वीक ब्रिटेन ने भी हुआवे पर बैन लगा दिया। आखिर सभी कंट्रीज क्यों बैन लगा रही हैं हुआवे पर? आखिर क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, और क्या इंडिया भी इस चीज को फॉलो करेगा? तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन इसको जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक वाला बटन भी दबा ही दीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हुआवे के बारे में। हुआवे एक चाइना बेस्ड मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। It provides telecommunication equipments and sells consumer electronics like smartphones। तो यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा कि हुआवे कंपनी किस चीज़ों पर बेस्ड है। बेसिकली इसकी जो इंडिया में सेल है वो बहुत ही कम है, और इंडिया में इसकी इतनी पहचान भी नहीं है। तो इसी के कारण थोड़ा सा मैं आपको इसकी प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये चीजें मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि इसके आगे कई लिंक्स हैं, तो इसको पूरा देखते जाइएगा। हुआवे कंपनी बनाई गई थी 1987 में, और जो इसका फाउंडर था वो था एक फॉर्मर ऑफिसर ऑफ द चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी। धीरे धीरे हुआवे एक टेक जायंट कंपनी बन गई विद हेल्प फ्रॉम इट्स टाइज टू द चाइनीज गवर्नमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो ही गया होगा कि क्यों यूएसए में या पूरी दुनिया में सिक्योरिटी रीजंस पर बार बार सवाल उठते रहे हैं। हुआवे इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 टेलीकॉम सप्लायर एंड नंबर 2 फोन मैन्युफैक्चरर। तो अभी बात कर लेते हैं कि क्यों पूरी दुनिया में हुआवे को बायकॉट किया जा रहा है। हुआवे पर एक आरोप लगता आ रहा है शुरू से कि ये कोई जेन्युइन कंपनी नहीं है। जैसे होता है ना, किसी एंटरप्रेन्योर ने कंपनी ओपन करी, उसने पहले इसको चाइना में फैलाया, उसके बाद पूरी दुनिया में फैलाया। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि हुआवे का जो सीईओ है वो एक फॉर्मर आर्मी मैन है। तो इन पर आरोप ये लगता रहा है कि ये एक चाइनीज मिलिट्री का प्रोजेक्ट है। चाइनीज मिलिट्री की तरफ से इसको सपोर्ट दिया गया, और इवन जो हुआवे का सीईओ था उनके रिलेशन चाइनीज कांग्रेस के साथ भी काफी अच्छे थे। बेसिकली कहा जाता है कि हुआवे को स्ट्रेटेजिकली बहुत हेल्प करी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करने में। ये सभी इन पर आरोप लगते आए हैं, लेकिन ये चीजें और भी ज्यादा गंभीर हो जाती हैं जब अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये रिपोर्ट पब्लिश कर देती हैं कि हुआवे एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है चाइना का, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये लोगों पर स्पाई करना चाहते हैं। जो भी कंट्रीज इनके फोन्स यूज करती हैं, इनके टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स यूज करती हैं, या कोई भी कंपनी इनके साथ किसी भी तरह का टाई अप करती है, वो बेसिकली इनके स्पाइंग के अंडर आती है। जिस कंट्रीज में भी इनके इक्विपमेंट्स ज्यादा हैं, इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं, वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट हर चीज की इंफॉर्मेशन ले सकती है। इसी के कारण 2017 या 18 से ही CIA ने बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट को बार बार इन्होंने इम्प्लोर किया कि इस कंपनी को यूएसए में बैन करिए, और यूएसए की कंपनीज को भी एडवाइस दी कि आप हुआवे के प्रोडक्ट्स मत इस्तेमाल करिए, इससे यूएसए के फ्यूचर को नुकसान हो सकता है। हालांकि इतने सारे आरोप लगने के बाद हुआवे की जो सेल है वो बढ़ती ही गई, और इन कंट्रोवर्सीज के कारण इसकी सेल जो है यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा, तो लोग इसके प्रोडक्ट्स भी खरीदने लगे। उस टाइम CIA की तरफ से काफी रिपोर्ट्स आती रही, लेकिन यूएसए गवर्नमेंट ने कोई ज्यादा एक्शन नहीं ली। लेकिन जब यूएसए एंड चाइना की जो ट्रेड वॉर शुरू हुई, देन इस चीज को और हवा मिल गई, और यूएसए गवर्नमेंट ने साइंस दिए कि वो जल्दी ही हुआवे या और चाइनीज कंपनीज को यूएसए में बैन कर देंगे। और आफ्टर फ्यू डेज यूएसए ने हुआवे को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ब्लैक लिस्ट का मतलब, अगर कोई कंपनी यूएसए में ब्लैक लिस्टेड है देन मीन्स अदर यूएसए फर्म्स उस कंपनी से बिजनेस नहीं कर सकती, और अगर करना चाहती हैं देन अमेरिकन कंपनीज को गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हुआवे को उस लिस्ट में डाल दिया गया है। वेल, इससे क्या हुआ कि यूएसए की मार्केट में जो भी कंपनीज, चाहे वो अमेरिकन बेस्ड थी चाहे वो किसी और कंट्री की थी, वो सभी चाइनीज कंपनीज स्पेशली हुआवे से कट ऑफ करने लगी। ये न्यूज आपने पक्का सुनी होगी कि गूगल ने हुआवे के साथ जो भी अपने टाई अप्स थे वो पिछले साल ही तोड़ दिए थे। लेकिन ये चीज एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन यूजर्स के लिए नहीं थी। इन फ्यूचर में जो भी हुआवे के फोन्स आएंगे उनमें आपको हुआवे का ही ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा और हुआवे का ही ऐप स्टोर देखने को मिलेगा। हालांकि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है,
तो इसको कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन गूगल ने अपनी मेजर सर्विसेज जैसे एंड्रॉइड अपडेट, प्ले स्टोर जैसी चीजों को रिमूव कर दिया था। ये थी बात यूएसए की, लेकिन जापान और यूके में भी इसकी हिट देखने को बहुत मिली। जापान की सॉफ्टबैंक और KDDI कंपनीज ने कहा कि वो हुआवे के हैंडसेट्स नहीं बेचेंगे और ना ही उनके टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स परचेज करेंगे। और यूके बेस्ड एक कंपनी है ARM, ये कंपनी चिप डिजाइन करती है, तो इन्होंने भी अपना बिजनेस हुआवे के लिए शट डाउन कर दिया। और इवन जापान बेस्ड पैनासोनिक कंपनी, ये कंपनी इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो इन्होंने भी अपना बिजनेस बंद कर दिया है हुआवे के साथ में। तो ये तो थी बात पास्ट की। अभी हम बात कर लेते हैं 2020 की। रिसेंटली ही यूके ने नए ऑर्डर्स दिए हैं कि वो हुआवे से 5G टेक्नोलॉजी नहीं खरीदेंगे, और जो ब्रिटेन में हाल ही में हुआवे के जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को, वो भी 2027 तक बंद करने को बोला गया है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हुआवे एक प्राइवेट कंपनी है, तो ये कैसे अपना प्राइवेट डेटा चाइनीज गवर्नमेंट को दे सकती है, या कोई भी चाइनीज कंपनी जैसे कि ओप्पो, वीवो, शाओमी या कोई भी कंपनी कैसे अपने यूजर्स का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट को दे सकती है, जबकि ये तो सिर्फ सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज हैं। तो आइए इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। चाइनीज कंपनीज के यूजर्स का डेटा जैसे कि टिकटॉक या कोई भी कंपनी, ये अपना डेटा कहाँ पर स्टोर करती है? ये सवाल आज से 2 साल पहले से ही रेज हो रहा है। ये न्यूज सिर्फ 1-2 साल ही पुरानी है, लेकिन इनका जो डेटा है ना, वो इंडिया के बाहर ही स्टोर होता है। तो लोग पूछते हैं कि सिर्फ चाइनीज फोन या एप्स ही क्यों, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? तो इसके लिए हमें जाना होगा 2017 में, जब चाइना ने नेशनल इंटेलिजेंस लॉ बनाया, जिसका मीनिंग मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। अगर इन फ्यूचर चाइनीज गवर्नमेंट को किसी सिक्योरिटी रीजंस के कारण इन कंपनीज के यूजर्स का डेटा चाहिए होगा, देन ये कंपनीज डिनाई नहीं कर पाएंगी, बल्कि अगर कंपनी डिनाई करेंगी देन उनको कोर्ट केसेस वगैरह फेस करने पड़ेंगे। अभी आप लोगों को आईफोन की सिक्योरिटी के बारे में तो पता होगा ही। आईफोन यूजर्स ने नोटिस किया कि न्यूली रिलीज्ड आईफोन OS 14 में क्लिपबोर्ड पर कॉपी किया हुआ डेटा टिकटॉक पढ़ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कुछ नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह ही है, तो इसमें रीड करने में क्या प्रॉब्लम है? जरा सा थिंक अबाउट दैट। आपके फोन पर OTP लिंक, आपके पर्सनल फॉरवर्डर्स, एनीथिंग ये रीड कर सकता है। अभी आप समझे कि ये क्वेश्चन सिर्फ चाइनीज कंपनीज पर ही क्यों रिलीज होता है। अच्छा एक बात बताओ कि आपने कभी किसी नॉन चाइनीज कंपनीज के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा सुनी है? हाँ, एक बात की सभी कंपनीज हमारा डेटा लेती हैं, लेकिन वो डेटा का मिसयूज या किसी थर्ड पार्टी को बेचने के लिए नहीं यूज करती। एटलीस्ट हम बाकी कंट्रीज पर तो भरोसा कर ही सकते हैं, लेकिन चाइनीज कंपनीज पर नहीं, क्योंकि जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं वो चाइना के इशारों पर ही काम करती हैं। अभी बात करते हैं इंडिया की, कि क्या इंडिया में हुआवे जैसे टेक जायंट कंपनी को बैन करेंगे? वेल, आइए आपको कुछ दिखाता हूँ। ये जो आर्टिकल है ये छपा है 19 जुलाई 2020 को, मीन्स अभी का ही है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि क्या लिखा है इसमें। हुआवे, Alibaba, Tencent among 7 Chinese firms in India with links to PLA, claims government. The government has identified at least 7 Chinese companies in India with LS direct or indirect links with the People's Liberation Army, along with Chinese venture capital investment in India, including big names where the benefits of civilian innovation are suspected to be used for China's defense sector. गवर्नमेंट ने एटलीस्ट 7 ऐसी चाइनीज कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है जिनके या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली चाइनीज आर्मी के साथ में लिंक्स हैं। इसमें शामिल है चाइनीज कंपनी अलीबाबा, हुआवे, टेंसेंट वही कंपनी है जिसने PUBG मोबाइल और WeChat जैसी एप्स बनाई हैं। सोर्सेस ने बताया कि ये 7 कंपनीज पर निगाह रखी जा रही है अभी के लिए, लेकिन पर जो एक्शन है वो अभी डिसाइडेड नहीं है। इट मीन्स गवर्नमेंट अभी इन चीजों पर विचार कर रही है। जैसे पहले उन्होंने 59 चाइनीज एप्स को निगरानी में रखा था और एकदम से बैन इम्पोज कर दिया था। सेम चीज अभी हमें शायद यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। अभी बात करते हैं इंडिया में 5G की, कि क्या हुआवे के बिना इंडिया में 5G पॉसिबल है। देन मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली ही जियो ने अनाउंस किया है कि वो 5G नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, और ये इंडिया का पहला ऐसा नेटवर्क होगा जो कि होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी से बना होगा, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। और रिसेंटली ही यूके ने जापान को रिक्वेस्ट करी है कि वो उनकी हेल्प करे 5G को डेवलप करने में। तो ये थी कुछ बातें हुआवे बैन की। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी।
अगर सच में अच्छी लगी देन इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी इन चीजों के बारे में पता चल सके। और कल को वो अगर कोई चाइनीज फोन या चाइनीज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं देन वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले 10 बार जरूर सोच लें। तो इसी के साथ ही मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्थी।